गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन ए प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था डिस्कस, उसमें हमने डेरिवेशंस की थी टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज। आज दूसरी थी हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। आज आपके पास न्यूमेरिकल है फर्स्ट, उसी टॉपिक के बेस पे। अ बॉल इज थ्रोन with 5 meter per second at angle of projection 37 degree. Find time of flight. बी पार्ट है आपके पास मैक्सिमम हाइट एंड लास्ट सी पार्ट है आपके पास दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी हम कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 5, इंटू हमारे पास क्या है साइन 37 डिवाइड बाय 10। 37 के लिए मैं आपको बार बार वैल्यूज बता रही हूँ कि हमारे पास दिस इज अवर ट्रायंगल, इफ दिस एंगल इज 37 देन 3, 4 एंड 5। सो साइन 37 मीन्स 5 टू ज़ा, ये तो 10 से 10 कैंसल, साइन 37 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट कम्स आउट टू बी 0.6 सेकेंड्स। सेकेंड बी पार्ट क्या है आपके पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर कितने हैं 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, it comes out to be 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 into sin 37 again 3 upon 5, that is 3 upon 5 whole square upon 4, 5 into 9 upon 4 into 25, 5 5 are 25, it comes out to be 9 upon 20. Then next C part is that is horizontal range, it is denoted by R। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर कितना है अगेन 5 5 25 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 37, अगेन कोस ऑफ 37, साइन 37 कितना आएगा अगेन 3 अपॉन 5 इंटू कोस 37 बेस हाइपोटेन्यूज 5, जी कितना है हमारा 10, तो 5 5 25, 2 5 10, इट कम्स आउट टू बी 12 अपॉन 5। दिस इज योर हाइट। यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इट्स हाइट। अगेन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेंगे, अगेन ये कैंसिल आउट होके ये आ जाएगी आपके पास हाइट। दिस इज योर रेंज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अब अगेन, या फिर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं
कि एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। इसमें कितना क्या मीटर्स इसके यूनिट आ जाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट के, क्योंकि हाइट मीटर्स में होती है। अगेन रेंज के भी क्या आ जाएंगे, मीटर। नेक्स्ट है, अगर हम इसी को चेंज कर लें थोड़ा क्वेश्चन को, अ बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस, फाइंड सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी चेक करनी है। तब क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास बॉल थ्रो की है हमने कितनी से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, इट मेक्स 37 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी दो वेलोसिटीज होंगी। इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, अगर ये 5 मीटर से ज़्यादा है तो 5 cos ऑफ 37, इस साइड क्या आ जाएगा 5 sin ऑफ 37। तो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस एंगल इज ऑफ 37 डिग्री, अगेन 3, 4 एंड 5 ux जो कंपोनेंट है इसका, uy जो वेलोसिटी है। 5 cos of 37 means 4/5, it comes out to be 4, 5 into 3/5, it comes out to be 3. So initial velocity है जो वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इन एक्स डायरेक्शन क्या है 4i कैप, वाई डायरेक्शन में +3j कैप। अब अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी में कंसेप्ट वही है कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मींस ओवरऑल जहाँ पे जो वेलोसिटी जब ये फॉल होगी तब भी क्या रहेगी, आगे की तरफ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी इस डायरेक्शन में 4। अगेन अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तब पहले क्या होता है, इनिशियली उसको 3 से हमने 3 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, मैक्सिमम हाइट पे इट बिकम्स 0। अगेन फिर वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, और वो फॉल होती है कितनी वेलोसिटी से, जितनी से हमने उसको थ्रो किया था। मीन्स जहाँ पे वो कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगी, 3 वेलोसिटी से। बट पहले हमने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। सो इसका जो आप साइन लोगे, इट टेकन एज नेगेटिव। इस तरह से आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर इसी में इसकी पूछी हो कि आल्सो फाइंड स्पीड, तो स्पीड किसके इक्वल होती है हमारे पास, वेक्टर सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हो आप। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 4 है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे 16 + 3 3 = 9, तो 25, इट कम्स आउट टू बी 5। दिस इज इट्स स्पीड जितने से आपने इसको थ्रो किया था। थैंक यू।